भोपाल एक ऐसा शहर जिसे अक्सर सत्ता का मंदिर कहा जाता है। राजनीति होती है, यहाँ नीतियां बनती हैं और यहीं से तय होता है कि प्रदेश किस दिशा में जाएगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस शहर में धर्म, संस्कृति और सनातन की राजनीति सबसे ज्यादा प्रभावी है, उसी शहर में इतना बड़ा अपराध यानी गाय सहित उन मासूम बेजुबान पशुओं का कत्ल कैसे और क्यों होता रहा। यही बात है कि शायद घर की मुर्गी दाल बराबर। पर विषय यह है कि जिस शहर में मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नगर निगम, सचिवालय हैं, यहाँ दिया तले अंधेरा कैसे विद्यमान है। यह सब कुछ मिली भगत से होता रहा। आज जो मामला सामने आया है, यह सिर्फ मांस का नहीं है, यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मंच से खुद को हिंदू, सनातनी संस्कृति का रक्षक बताते नहीं फिरते। क्योंकि अगर सच में आस्था जिंदा होती तो राजधानी में गौमांस मिलने की नौबत नहीं आती। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। नगर निगम भोपाल का स्लॉटर हाउस कागजों में एक जरूरी व्यवस्था है। इसका मकसद है कि पशु वध खुले में ना हो, अवैध काम ना पनपे, कानून की मर्यादा बनी रहे। सीधे सीधे इसे कसाई खाना कहा जाता है, लेकिन यहां तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा ही मिटा दी गई। रिकॉर्ड में रोज 40 पशुओं के वध की अनुमति और हकीकत में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 100 से 150 पशु कट रहे थे। यह चूक नहीं हो सकती, यह लगातार चलने वाला खेल है। पशु, अन्य पशुओं को छोड़िए, हिंदुओं की आस्था गाय, जिसे मां का दर्जा दिया जाता है, माता का दर्जा दिया गया, उसी गाय की गौमांस की पुष्टि हो गई। प्रदेश में यह सीधा अपराध है, कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। पर सोचिए कि हर पशु की जांच होती है, डॉक्टर की मुहर लगती है, सर्टिफिकेट बनता है, फिर यह कैसे हुआ और सब कुछ होते हुए भी कैसे चलता रहा, या फिर देखकर भी अनदेखा किया गया। कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, शायद यही कोशिश थी। मानवीय पहलू से देखें और मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह कितनी बड़ी बात है कि हिंदू संगठनों ने 17 दिसंबर को स्लॉटर हाउस से निकला ट्रक पकड़ा, जिसमें 26 टन मांस मिला, जो कि कई गायों के मांस के बराबर भी हो सकता है। निगम का दावा है कि उस दिन स्लॉटर हाउस में सिर्फ 50 ही भैंसें थी। डॉक्टर ने भी इतनी ही भैंसों के काटे जाने की पुष्टि की। जब हंगामा बढ़ा तो स्लॉटर हाउस सील हो गया, जांच के दायरे में आ गया। लेकिन सभी यह जानते हुए कुएं में भांग एक दिन में नहीं गिरती। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा होगा। पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है, ढाल ली जा रही है, पर सवाल है कि आखिरकार ये रिपोर्ट कब तक जंग खाएगी। जब अपराध सामने आ चुका है, कार्रवाई में देरी है। अहम सवाल है सत्ता से कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे, नगर निगम की कुर्सी के नीचे, पुलिस मुख्यालय की कुर्सी के नीचे यह खेल चलता रहा, खुला खेल फर्रुखाबादी होता रहा, तो क्या नगर निगम अनभिज्ञ था, या फिर सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साध ली गई? क्योंकि जब शासक मौन हो जाए तो अन्याय प्रभावी हो जाता है। खैर, यह मामला धर्म बनाम राजनीति का नहीं है, बल्कि नैतिकता बनाम पाखंड का है। अगर आज जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो कल फिर कोई कहेगा कि सनातन खतरे में है, जबकि सच्चाई यह है कि खतरा सनातन को नहीं है, जिम्मेदारों की गद्दी को है। पूरा मामला आपके सामने रखा, इस मामले को साझा कीजिए और आप अपनी राय व्यक्त कीजिए कि आखिरकार जब तमाम जिम्मेदार अधिकारी हिंदू हैं तो फिर हिंदुओं की आस्था को ठेस कैसे पहुंचाई गई, और हिंदुओं की मां गाय माता को आमतौर पर गौमांस की पुष्टि के साथ कैसे कत्ल किया गया। आप अपने विचार रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।